हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल मार्केटिंग ज्ञानोलॉजी में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसे शेयर के विषय में जो केमिकल और एलाइड केमिकल इंडस्ट्री में वर्क करती है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, अभी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उतार चढ़ाव और इस समय इन्वेस्टर्स को अच्छे इन्वेस्टमेंट रिटर्न की उम्मीद ज़्यादातर शेयर्स से है। लेकिन इसके साथ ही हमें ये ध्यान रखना है कि हमें कैपिटल, जो हमारा कैपिटल है, जो हमने इन्वेस्ट किया है, वो भी प्रोटेक्ट रहे। तो इसके लिए आवश्यक है कि हमें कुछ ऐसे शेयर्स मार्केट से पिक करने होंगे जिनके फंडामेंटल्स काफ़ी मजबूत हों। तो दोस्तों, ऐसी एक कंपनी है जो काफ़ी यंग कंपनी है मार्केट में और इसके फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं, उसके बारे में मैं आपको बताना जा रहा हूँ। दोस्तों, ये कंपनी का नाम है कृष्णा फोर्स्कैम लिमिटेड। दोस्तों, अगर आप देखें तो इस कंपनी का जो प्राइस है मार्केट में वो है 42.85 पैसे। अगर हम देखें तो लास्ट टू लास्ट वर्किंग डेज, मतलब ये लास्ट वर्किंग डेज जो था जून 12, 2020 था, तो मतलब 11 जून 2020 के जो प्राइस थे 12 जून के प्राइस में हमें ₹1.10 का इजाफा देखने को मिल रहा है। मतलब 2.63% जो ये शेयर है इसने हाइक दिखाई थी अपने शेयर के प्राइस में। दोस्तों, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है कंपनी ने जो 52 वीक लो जो प्राइस बनाया था वो 38.95 रुपीज़ बनाया था। वहीं पर 52 वीक हाई प्राइस जो है वो 68.90 रुपीज़ था एज ऑन 23 सितंबर 2019 को। अब दोस्तों, हम बात करते हैं यदि कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के अगर फाइनेंशियल रिजल्ट्स हम देखते हैं तो कंपनी का जो अगर आप देखें इसमें कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट्स हमें ये बताते हैं कि कंपनी ने एज ऑन 31 दिसंबर 2019 को 597.07 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट दिखाया था। वहीं पर एज ऑन 30 सितंबर 2019 कंपनी ने जो प्रॉफिट दिखाया है वो 294.36 लाख रुपीज़ का दिखाया है। तो हम देख सकते हैं कि क्वार्टरली जो प्रॉफिट ग्रोथ है कंपनी ने काफ़ी अच्छा दिखाया था 2019-20 फाइनेंशियल ईयर में। यदि हम यहाँ पर देखते हैं शेयर पैटर्न जो है वो 63.20 है और 31 मार्च 2020 वो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो 67.13 हो गया। मतलब हम अगर यहाँ पर देखें तो 31 मार्च 2020 को जो शेयर पैटर्न है वो लगभग 3 से 4% लगभग बढ़ा हुआ है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है दोस्तों। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि पहला जो शेयर, मतलब शेयर पैटर्न, जो प्रमोटर्स के पास 50% से ज़्यादा की होल्डिंग होना ही एक पॉजिटिव पॉइंट है। और दूसरा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये जो है यहाँ पर शेयर होल्डिंग जो है वो प्रमोटर्स ग्रुप ने जो है क्वार्टर बाय क्वार्टर इंक्रीज़ किया है। मतलब प्रमोटर्स जो हैं उनको काफ़ी फेथ है इस कंपनी पर, उस कंपनी की ग्रोथ पर, ये दिखाता है दोस्तों। अभी यहाँ पर देखिए कोई भी शेयर जो है वो प्लेज नहीं है, ये एक तीसरा बहुत ही अच्छा पॉइंट है। यहाँ पर यदि हम और ज़्यादा इस शेयर के बारे में जानकारी लें तो दोस्तों देखिए, ये कृष्णा फोर्स्कैम लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर, इंटरमीडिएट डाइज एंड अदर एलाइड केमिकल प्रोडक्ट्स। मार्केट कैप यदि हम देखेंगे तो 106.70 करोड़ रुपीज़ की है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। करंट प्राइस जो है 42.85 रुपीज़ है। तो 52 वीक हाई और लो प्राइस यदि हम देखें तो 68.90 जो है 52 वीक हाई है और 38.95 रुपीज़ जो है वो इसका 52 वीक लो प्राइस है। बुक वैल्यू यदि हम देखते हैं तो 43.90 है। स्टॉक पीई जो है 7.40 है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है। हालांकि इंडस्ट्री का जो पीई है 6.40 उससे मार्जिनली ये थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन फिर भी चूँकि ये 10 से भी कम है तो काफ़ी अट्रैक्टिव पीई हम इसे कह सकते हैं। डिविडेंड यील्ड जो है 1.17% का कंपनी ने दिखाया है। आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16.78% है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात यदि हम करें तो 14.03% है। सेल्स ग्रोथ ओवर 3 ईयर्स अगर हम देखें तो 19.91% है। वहीं सेल्स ग्रोथ फॉर लास्ट 5 ईयर्स इज
11.06%. Sales growth for 7 years is 29.30%. तो सेल्स ग्रोथ देखिए दोस्तों, मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो पॉजिटिव हमें एक रिमार्क और मिलता है कि सेल्स जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूसली यहाँ पर जो है हमें पॉजिटिव दिख रही है, सेल्स ग्रोथ में हमें कमी दिखाई नहीं दे रही है। इसके साथ ही यदि हम बात करें प्रमोटर होल्डिंग की, तो जैसा मैंने आपको पहले बताया 67.12% की इनकी प्रमोटर होल्डिंग है, जिसमें प्रमोटर होल्डिंग जो है 3.93% समथिंग इंक्रीज हुई है। अनप्लेज्ड प्रमोटर होल्डिंग 67.12, मतलब कंप्लीट शेयर्स जो हैं वो अनप्लेज्ड हैं। डेट टू इक्विटी जो है वो 0.26 है, काफ़ी कम है। प्लेज्ड परसेंटेज 0। यदि हम बात करें प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट ग्रोथ यदि यहाँ पर हम देखें तो 22.71% लास्ट 7 ईयर्स का है। प्रॉफिट फॉर 3 ईयर्स, लास्ट 3 ईयर्स का देखें तो 119% का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है कंपनी ने। यदि हम बात करें प्रॉफिट ग्रोथ फॉर लास्ट 5 ईयर, वो है 23.33%, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इन दिस ईयर 14.41 करोड़ कंपनी ने दिखाया है। अब दोस्तों हम बात करते हैं यदि चार्ट पैटर्न की, तो चार्ट पैटर्न यदि हम देखें तो कंपनी ने शुरुआती दौर से लेकर के कंपनी ने जो है बुलिश ट्रेंड ही अपने शेयर प्राइस में दिखाया है। यदि हम देखें तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा मतलब ग्रोथ करके दिया है इन्वेस्टर्स को, और कंपनी का जो शेयर है लगभग यहाँ पर यदि हम देखें तो एज ऑन पीक में 60.35 पैसे एज ऑन 8 जन 2020 को था। लेकिन चूंकि अभी वर्तमान स्थिति जैसा कि हम देख रहे हैं, अभी सारे की सारे शेयर्स जो है उनके प्राइस में कटौती हुई है। बहुत सारे शेयर्स तो 40% तक करेक्ट हो चुके हैं। इसी तरह से इस शेयर के प्राइस में भी करेक्शन हमें देखने को मिला है। लेकिन आप देखें दोस्तों, यदि फंडामेंटली अगर किसी भी शेयर्स में मतलब फंडामेंटली अगर उसमें मजबूती देखने को मिलती है तो वो उतना ज़्यादा करेक्ट नहीं हुआ है। तो इस शेयर में भी हमें जो है लगभग 40% की हमें गिरावट देखने को मिली है। और फिर थोड़ा सा यहाँ पर यदि हम देखें तो अभी हल्का सा बुलिश ट्रेंड जो है हमें देखने को मिल रहा है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये जो शेयर है ये अभी बुलिश ट्रेंड में ही जाएगा, और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको काफ़ी अच्छा रिटर्न देगा। अब दोस्तों हम बात करें कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स की, तो प्रोज की जहाँ तक बात करें तो कंपनी हैज़ रिड्यूस डेट, मतलब कंपनी ने कोई कर्ज लिया है, वो कर्ज जो है वो कंटिन्यूसली इनका जो है वो कम हुआ है। ये हम देखेंगे अभी बैलेंस शीट पे। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.98 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का 0.98 टाइम्स जो है स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब काफ़ी नियर है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, मतलब ये जो शेयर है अपनी बुक वैल्यू के काफ़ी करीब है। तो इस वजह से ये अभी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हम मान सकते हैं इस शेयर्स को परचेज करने के लिए। कंपनी हैज़ गुड कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 23.33% ओवर लास्ट 5 ईयर्स। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि कंपनी ने कंटिन्यू प्रॉफिट ग्रोथ अपनी बुक की है। प्रमोटर होल्डिंग हैज़ इंक्रीज्ड बाय 3.93% ओवर लास्ट क्वार्टर। दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग जो है वो प्रमोटर्स का अपनी कंपनी के ऊपर फेथ बताता है। जितनी अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है, प्रमोटर्स कोशिश करते हैं कि वो अपने जो है मतलब प्रमोटर होल्डिंग जो है वो सस्टेन रखें या ज़रूरत पड़े तो उसे बढ़ा सकें। अगर हम कॉन्स देखें तो कंपनी हैज़ ओनली वन कॉन्स ओवर ईयर, एक ही शॉर्ट कमिंग दिख रही है हमें, वो है कंपनी हैज़ अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 7.49% फॉर लास्ट 3 ईयर्स। अगर हम देखें तो दोस्तों मतलब फॉर अ यंग कंपनी जो रिटर्न ऑन इक्विटी है दैट इज़ फाइन एज 7.49% एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज इन दिस सेक्टर। बट फिर भी अगर यहाँ पर 7.49 जो है काफ़ी कंपनीज जो हैं जो काफ़ी अच्छी कंपनी है जिनकी फंडामेंटल काफ़ी अच्छी होते हैं उनसे थोड़ा सा लास्ट 3 ईयर्स में कम है, लेकिन ये कंसीडर किया जा सकता है। अब दोस्तों क्वार्टरली अगर हम रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पर हम देखें क्वार्टरली रिजल्ट में अगर हम फाइनेंशियल ईयर 1920 की बात करते हैं तो जून 2019 में 49 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट था, सितंबर में 43 करोड़ रुपीज़ का यहाँ प्रॉफिट था सितंबर 2019 में, और दिसंबर 2019 में 46 करोड़ का प्रॉफिट था। तो यहाँ पर क्या है, कंपनी ने अपनी जो प्रॉफिट है वो लगभग सस्टेन करके रखी हुई है, बहुत ज़्यादा इसमें अंतर हमें नहीं दिख रहा है।
अगर हम देखेंगे तो जून 2019 का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 10 करोड़ है, सितंबर 2019 में 8 करोड़ और दिसंबर 2019 में 10 करोड़ रुपीज़ है। वहीं पर प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो कंटिन्यूसली जून 2019 में 4 करोड़, सितंबर 2019 में 3 करोड़ और दिसंबर 2019 में 6 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ पर दिखाया है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर अगर हम देखें तो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। यहाँ पर क्वार्टर वाइज अगर हम देखें 1.73, यहाँ पर कम हुआ है 1.18, लेकिन फिर मतलब कंपनी ने कम बैक करके 2.40 जो है अर्निंग पर शेयर दिखाया है। प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा रिमार्क है। यहाँ पर अगर हम देखें कंपनी का जो प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो भी कंटिन्यूसली हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि कंपनी ने अपनी जो प्रॉफिट ग्रोथ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ, उसे सस्टेन रखा है और कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो इसे बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर रहा है। यदि हम देखें नेट प्रॉफिट की बात करें यहाँ पर, तो नेट प्रॉफिट भी हमें कंटिन्यूसली कंपनी का हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि मतलब अगर हम देखें तो लास्ट जो है मार्च 2019 का 14 करोड़ रुपीज़ हमें यहाँ पर दिख रहा है। हम बात करें दोस्तों अगर यहाँ पर बैलेंस शीट की, तो यदि हम यहाँ देखते हैं तो शेयर कैपिटल जो है कंपनी का लगभग सस्टेन है, हालांकि थोड़ा सा डिल्यूजन हमें यहाँ देखने मिल रहा है। यहाँ पर रिजर्व जो है कंपनी का काफ़ी मतलब हमें यहाँ पर देखने मिल रहा है। अगर कंपनी स्मॉल कैप है और अगर इतना रिजर्व ये रख कर चल रही है तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और कंटिन्यूसली यदि हम देखें तो रिजर्व में YoY ईयर ऑन ईयर हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि एक बहुत अच्छा पॉजिटिव रिमार्क है। रिजर्व कंपनी के पास एक अतिरिक्त पैसा होता है जो किसी कंटिंजेंसी या किसी अचानक आने वाली किसी परिस्थिति के लिए कंपनी सेव करके रखती है। तो ये पैसा अगर कंपनी के पास है और ये भी कंपनी जो है अपने प्रॉफिट से अलग निकालती है, तो कंपनी के पास ये पैसा अलग से फंड ये होता है। तो आप सोचिए एक प्रकार से कंपनी की सेविंग्स कह सकते हैं। ये सेविंग कंपनी के पास जो है कंटिन्यूसली बढ़ रही है। अब दोस्तों अगर हम बात करें बोरोइंग की, तो बोरोइंग अगर आप देखें तो कंपनी ने जो है अपनी जो बोरोइंग्स है जैसा कि ऊपर अभी मेंशन किया गया था, तो कंपनी की जो बोरोइंग्स है 2017 में 46 करोड़ रुपीज़ तक पहुंच गई थी। मार्च 2018 में 42 करोड़ रुपीज़ हुई, मार्च 2019 में 32 करोड़ हुई और सितंबर 2019 तक जो है वो 30 करोड़ रह गई है। तो ये एक पॉइंट था कि कंपनी ने अपना जो है डेट रिड्यूस किया है, तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉजिटिव रिमार्क है। तो दोस्तों ये जो है मतलब अगर देखें तो फंडामेंटल जो है इस कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं। हम देखते हैं अब कंपनी की साइट में एक बार जाकर देखते हैं कंपनी की जो साइट है वो किस किस चीज़ में वर्क करती है, ये आप देख सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एच एसिड एंड एलाइड केमिकल स्टार्टेड फ्रॉम सितंबर 2016। company has successfully completed 1 year listing on NSE Emerge. Phosphorus prospectus filled on NSE SME Emerge. और ये जो है सल्फ्यूरिक एसिड एंड अदर केमिकल प्लांट इंस्टॉलेशन एडवांस स्टेज मैन्युफैक्चरिंग विल बिगिन फ्रॉम मार्च 2017। मतलब सल्फ्यूरिक एसिड और अदर केमिकल प्लांट भी इन्होंने इंस्टॉल करके रखे हुए हैं। तो दोस्तों ये जो कंपनी है काफ़ी यंग कंपनी है और यदि हम देखें तो फंडामेंटली ये जो कंपनी है अभी तक तो इसने काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट दिखाया है और कंटिन्यूसली ग्रोथ कर रही है। करेक्शन में भी ये 40% लगभग इसका जो प्राइस है वो करेक्ट हुआ है। इसने अपनी जो ग्रोथ को बहुत ज़्यादा मतलब इम्पैक्ट नहीं आने दिया है उस चीज़ में। तो दोस्तों ये एक कंपनी हो सकती है जिसे हम अपने पोर्टफोलियो में इसकी फंडामेंटल कंडीशन की वजह से जगह दे सकते हैं और आगे जाकर ये कंपनी हमें अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे शेयर के विषय में। दोस्तों हम बात कर रहे हैं HSIL लिमिटेड की। दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं इसका जो अभी करंट प्राइस है वो है 50.85 रुपीज़ और अभी मार्केट में लास्ट वर्किंग डे में जो प्रीवियस डे है उसके क्लोजिंग प्राइस से 0.25 पैसे माइनस होकर बंद हुआ, मतलब माइनस 0.49% की इसमें कटौती हमें नज़र आई है इस पर्टिकुलर शेयर के प्राइस में। यदि हम 52 वीक हाई देखें तो ये जो शेयर का जो प्राइस है 52 वीक हाई वो 266.50 है और 12 जून 2019 को ये प्राइस देखा गया था। 52 वीक लो प्राइस जो है वो 32.70 देखा गया है जो कि 25 मार्च 2020 को
हमें देखने मिला था। यदि हम बात करें दोस्तों यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स की, तो देखिए 31 मार्च 2020 को इस कंपनी ने 338 लाख रुपीस का जो है प्रॉफिट बुक किया है। वहीं 31 दिसंबर 2019 को 1570 लाख रुपीस का इसने प्रॉफिट दर्ज करवाया था। ये जो इम्पैक्ट हमें देखने मिल रहा है दोस्तों, ये वर्तमान स्थिति जो है इसकी वजह से ये इम्पैक्ट हमें जो है इसमें प्रॉफिट में कटौती हमें नज़र आ रही है। लेकिन इसके बावजूद ये हम इसकी जो यानी इसका जो प्रॉफिट है इसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि ऐसी स्थिति में भी एक स्मॉल कैप कंपनी जो है अपने प्रॉफिट को सस्टेन रखने में कामयाब है। अब दोस्तों हम बात करते हैं यदि कंपनी की, तो कंपनी जो है कंपनी HSIL is engaged in the business of manufacturing, selling and trading of building products, पैकेजिंग प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड रिटेल बिजनेसेस। यदि हम कंपनी के साइट की बात करें तो प्रोडक्ट जो हैं ये सैनिटरी वेयर, फकेट्स और वैनिटी सीरीज़ वगैरह जो है ये कंपनी शार इनक्लोजर्स, ये सारे जो हैं यानी कंपनी का जो है ये प्रोडक्ट्स हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों, अगर कंपनी का एम कैप देखते हैं तो ये जो है मार्केट कैपिटल 366.18 करोड़ रुपीज़ है और करंट प्राइस 50 रुपीज़ 65 पैसे है। वहीं 52 वीक हाई प्राइस 78.53 है, जबकि 52 वीक लो प्राइस 32.70 रुपीज़ रहा। बुक वैल्यू अगर हम देखें कंपनी की तो 173.84 रुपीज़ है। स्टॉक पी जो है 7.57 है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है। इंडस्ट्री पी भी एग्जैक्टली 7.57 ही है, मतलब इंडस्ट्री पी के साथ ही स्टॉक का पी भी जो है वो लगभग सेम है। डिविडेंड पे आउट जो है 5.92% है। आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की जहाँ तक बात करें तो 7.03% है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 4.53% है, जो कि काफ़ी कम है। सेल्स ग्रोथ की अगर हम बात करें तो देखिए दोस्तों, सेल्स ग्रोथ जो है वो 11.41% लास्ट 3 ईयर्स की हमें देखने को मिल रही है एवरेजन। वहीं पर सेल्स ग्रोथ जो है 9.67% जो है वो लास्ट 5 ईयर्स की हमें देखने मिली है, और सेल्स ग्रोथ फॉर लास्ट 7 ईयर्स इज 10.91%। अब यहाँ पर फेस वैल्यू जो है वो 2 रुपये की है दोस्तों। प्रमोटर होल्डिंग जो है कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग जो है 53.91% है। चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग्स 4.57%, मतलब प्रमोटर की जो होल्डिंग्स हैं उनमें चेंजेस आए हैं, प्रमोटर्स होल्डिंग बढ़ी हैं। और अनप्लेस्ड प्रमोटर होल्डिंग जो है 53.91% है, मतलब कोई भी शेयर जो है वो प्लेज्ड नहीं है, जो कि एक बहुत अच्छा पॉजिटिव रिमार्क है। ईपीएस अगर हम देखें, अर्निंग पर शेयर 6.69 रुपीज़ है। डिविडेंड पे आउट जो है 30.78% है। अगर हम बात करें यहाँ पर डेट टू इक्विटी की तो 0.75 यहाँ पर डेट टू इक्विटी हमें दिखा रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं दोस्तों, तो प्रॉफिट ग्रोथ जो है -6.50% लास्ट 7 ईयर्स का है, -16.43% फॉर लास्ट 3 ईयर्स है। और यदि प्रॉफिट ग्रोथ की हम बात करें तो फॉर लास्ट 5 ईयर्स जो है 3.93% है। ये जो प्रॉफिट ग्रोथ है दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि सेल्स ग्रोथ भले ही पॉजिटिव है, लेकिन जो है प्रॉफिट में हमें थोड़ा सा इसमें कमी नज़र आ रही है, क्योंकि प्रीवियस जो ईयर्स हैं उसके मुकाबले जो लेटेस्ट ईयर्स हैं उनमें इनकी सेल्स भी थोड़ी सी कम हुई है, और साथ में इनका जो है प्रॉफिट भी थोड़ा सा हमें कम देखने मिल रहा है। अब हम बात करते हैं चार्ट पैटर्न की दोस्तों, तो इसका आप देखिए चार्ट पैटर्न हमने लॉन्ग टर्म के लिए देखें तो ये बुलिश ट्रेंड में ही हमें दिख रहा है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो है पीक पॉइंट में लगभग जो है शेयर ने जो है अपना अमाउंट जो है वो बनाया है अप्रॉक्सीमेटली 151.68 ऑन 29 दिसंबर 2017, और उसके बाद कंपनी में लगातार हमें गिरावट देखने को मिल रही है। मार्केट की करेक्शन की वजह से और अधिक गिरावट है, और अभी जो है शेयर का जो प्राइस है लगभग 52-53 रुपीज़ में ट्रेड कर रहा है। अगर हम प्रोस देखें दोस्तों तो कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेट, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.29 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू, मतलब जो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.29 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू, मतलब बहुत ही नियर है अपने बुक वैल्यू के। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं ये अभी एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमें, यदि हम चाहें तो इस शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.29 times its book value. Company has been maintaining a healthy dividend payout of 32.51%. दोस्तों जो डिविडेंड होता है वो ही प्रॉफिट का पार्ट होता है। कंपनी अगर डिविडेंड दे रही है इसका मतलब कंटिन्यूअसली कंपनी को जो है वो प्रॉफिट
होता हुआ दिख रहा है। प्रमोटर होल्डिंग हैज़ इंक्रीज्ड बाय 4.57% ओवर लास्ट क्वार्टर। ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है दोस्तों। प्रमोटर्स जो हैं अपनी कंपनी में पूरा फेथ रखते हैं और उनको जो है मतलब उन्होंने अपनी जो है अपनी होल्डिंग जो है वो इंक्रीज़ की। अगर हम कौन सी बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जो है कंपनी का जो ग्रोथ है वो फॉर लास्ट 5 ईयर्स से 9.67% है, जो कि एज़ पर कंपनी के मतलब बिफोर 5 ईयर्स भी अगर हम देखें तो उसके पहले कंपनी का जो प्रॉफिट परसेंटेज था वो काफ़ी हाई था। उसके बाद जो है अब 9.67% प्रॉफिट ग्रोथ पे ही ये मतलब इसने सस्टेन किया है। कंपनी हैज़ अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 5.75% फॉर लास्ट 3 ईयर्स। तो रिटर्न ऑफ इक्विटी जैसे मैंने आपको बताया, रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी ज़्यादा लो है। बस यही रीज़न है, यही दो चीज़ें हैं। हो सकता है कि मार्केट अगर सामान्य अवस्था में आए तो कंपनी इन दो कॉन्स को भी रिटेन कर सके। अब दोस्तों बात करते हैं हम यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट की। तो 2019-20 की बात करें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कंपनी के सेल्स में काफ़ी उतार चढ़ाव है। यदि हम देखें यहाँ पर जून 2019 में 439, सितंबर में 470, दिसंबर में 489 कंटिन्यूसली ये जो है ये इसकी जो सेल है बढ़ी है, लेकिन मार्च में जो है वो 461 करोड़ रुपीस की जो है इन्होंने सेल दिखाई है, जो कि थोड़ी सी कम हो गई अभी वर्तमान स्थिति की वजह से। प्रीवियस अगर हम क्वार्टर की बात करें 17 और 18 में तो इसकी सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छी थी। उसके मुकाबले जो 19-20 है ये साल इस कंपनी के लिए उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन रिमार्केबल चीज़ यह है कि ये कंपनी ने अपनी जो सेल्स है उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आने दी। प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर यदि हम देखें तो दिसंबर 2018 में 107 करोड़ तक की इन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाई थी। मार्च 2019 में 82 करोड़ रुपीस की प्रॉफिट हो गई और ये जो है कंटिन्यूसली जो है हमें यहाँ कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। इन स्पाइट ऑफ दैट कंपनी के जो मैनेजमेंट ने जो है अपनी जो कंपनी को प्रॉफिट में बनाए रखा है और अभी भी कंपनी लॉस में कहीं से कहीं तक नहीं है और कंटिन्यूसली अपनी प्रॉफिटेबिलिटी सस्टेन किए हुए है। नेट प्रॉफिट की जहां तक बात करें हम तो क्वार्टरली रिजल्ट देख रहे हैं दोस्तों। यहां पर यदि हम देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो जून 2019 में 14 करोड़, सितंबर 2019 में 15 करोड़, दिसंबर 2019 में जो है 16 करोड़ और मार्च 2020 में 3 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट है। मार्च अभी आप समझ ही रहे हैं दोस्तों, लास्ट 2-3 मंथ से मतलब लॉकडाउन का सिलसिला अभी जारी है और उस समय भी अगर कंपनी ने 3 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट दिखाया है ऐसी अवस्था में भी, तो कंपनी के मैनेजमेंट की हमें तारीफ करनी होगी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर सेल्स की अगर हम बात करें तो सेल्स देखिए कंपनी का कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। यहाँ पर जो है सेल्स में एक मार्जिनली ग्रोथ हमें कंटिन्यूसली दिखाई देने मिल रही है। इसका मतलब ये है कि काफ़ी अच्छा मैनेज किया है सेल्स ग्रोथ को कंपनी ने। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम YOY ईयर ऑन ईयर की बात करें तो यहाँ पर देखिए कंटिन्यूसली कंपनी का जो है प्रॉफिट वो बढ़ता हमें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम देखें नेट प्रॉफिट की बात तो नेट प्रॉफिट में भी कंपनी का जो है प्रॉफिट वो काफ़ी बढ़ा हुआ था, लेकिन ये साल जैसा कि मैंने बताया आपको, ये साल जो है कंपनी का उतना अच्छा नहीं रहा है। तो प्रॉफिट एज़ कम्पेयर टू जो है प्रीवियस ईयर्स वो जो है नेट प्रॉफिट थोड़ा सा कम गया है, मार्जिनली कम गया है, लेकिन कंपनी अभी भी प्रॉफिट में है। अगर हम देखें EPS तो EPS में जो है जैसा कि हमने बताया कि EPS जो है कंपनी का लास्ट 5 ईयर से जो है काफ़ी कम हो रहा है। तो ये देखिए दोस्तों EPS जो है कंपनी का कम होता चला गया है, यही एक माइनस पॉइंट है यहाँ पर कंपनी का। कंपनी ने डिविडेंड भी सस्टेन करके रखा हो, कंटिन्यूसली डिविडेंड दिए जा रही है कंपनी, इसका मतलब कंपनी जैसा कि हमने देखा प्रॉफिट में है। यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों शेयर कैपिटल की तो शेयर कैपिटल में हमें मार्जिनली यहाँ पे डिल्यूजन देखने मिल रहा है। हालांकि रिजर्व्स जो हैं कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं और इसने कंटिन्यूसली बढ़ोतरी की है अप टू मार्च 2019 तक 1500 का जो है इनका जो रिज़र्व है वो हो गया था। हालांकि मार्च 2020 में इनका जो है रिज़र्व थोड़ा सा कम हुआ है, वो है 1242 करोड़ रुपीस। बोरोइंग्स की हम बात करें दोस्तों तो बोरोइंग्स यहाँ पर जो है कंपनी का कंटिन्यूसली बढ़ के मार्च 2018 में 1230 करोड़ रुपीस तक का हो गया था। मार्च 2019 में इन्होंने उसमें गिरावट की 1178 करोड़ रुपीस हुआ और अभी अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इन्होंने गिरावट की है अपने डेट में और वो अभी 937 करोड़ रुपीस
रह गया है। इसका मतलब दोस्तों ये भी एक बहुत अच्छा पॉजिटिव रिमार्क है। तो दोस्तों अगर हम देखें यहाँ पर जो है कंपनी का जो कैश फ्लो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी के थ्रू वो भी काफ़ी अच्छा है और कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों ये जो हैं ये काफ़ी अच्छा फंडामेंटल्स हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो दो कंपनीज़ हैं ये दोनों ही कंपनीज़ स्मॉल कैप होने के बावजूद चूँकि अपना जो प्रॉफिट है ये सस्टेन रख सकी हैं और अभी भी इनका जो है ये कंपनी जो है ये प्रॉफिटेबल है। तो मुझे ऐसा लगता है और फंडामेंटल भी आपने देखा ही होगा कि ये काफ़ी अच्छे हैं। तो ये रहा एनालिसिस ये दो शेयर के बारे में। अब आपको डिसाइड करना है कि इन शेयर्स में आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं। यदि आप इन शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि लॉन्ग टर्म के लिए आप देख सकते हैं इनमें, बट चूँकि पैसा आपका तो आप ही को निर्णय लेना है इसमें कि फाइनली आपको क्या करना है। यदि आपको इन शेयर्स में अगर इन्वेस्ट करना है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें, उसके बाद ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।